अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार रियाज। हमारे साथ मौजूद है मुजम्मिल सोहरवर्दी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक। आप सुनाएं। आज आप गिर गई हैं, आपकी टांग पे चोट लगी है। नाजरीन, ये आज बुरी तरह गिरी हैं और इनका जो टखना है वो टूट गया है। उसके बावजूद ये शो कर रही हैं। काम तो फिर काम होता है, और नाज़रीन खबरें पहुंचानी होती है, उनको अंदर की बात जाननी होती है। तो सर, सबसे पहले पहले टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं और आपसे पूछना चाहूंगी कि आर्मी चीफ ने जो तकरीब से खिताब किया, इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? उनकी तरफ से वाज़ेह तौर पर ये कहा गया कि जो पाकिस्तान का डिफॉल्ट होने का बयानिया बना रही थी, वो आज कहाँ पर है? जो डिफॉल्ट करने का बयानिया बना रहे थे वो अडियाला जेल में है। आर्मी चीफ को पता है वो अडियाला जेल में है। शाह महमूद कुरैशी साहब भी जेल में हैं। असद उमर साहब सियासत छोड़ चुके हैं। फवाद चौधरी साहब जो हैं वो न पीटीआई में हैं न पीटीआई में नहीं है। उनकी भी आप समझे सियासी छुट्टी हो चुकी है। तो जो डिफॉल्ट करने का बयानिया बना रहे थे वो सारे डिफॉल्ट कर चुके हैं और उनका पॉलिटिकल डिफॉल्ट हो चुका है। आप देखें कि वो जो कह रहे थे पाकिस्तान श्रीलंका बन जाएगा, डिफॉल्ट कर जाएगा, वो सारे आज कहाँ हैं? मुराद शहीद कहाँ है? हमाद अजहर कहाँ है? असद उमर कहाँ है? फवाद चौधरी कहाँ है? शहबाज गिल कहाँ है? इमरान खान कहाँ है? शाह महमूद कुरैशी कहाँ है? जुल्फी बुखारी कहाँ है? यही सब लोग हमें बता रहे थे ना, पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, डिफॉल्ट कर जाएगा, डिफॉल्ट कर जाएगा। तो ये डिफॉल्ट का बयानिया बनाने वाले आज सब अपने सियासी अंजाम का शिकार हो चुके हैं। आप बता दें इनमें से किसकी सियासत चल रही है? जितने नाम मैंने आपको बताए आप देख लें। असद उमर साहब बताते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, कहाँ है? तौबा करके घर जा चुके हैं। फवाद चौधरी साहब कहते थे डिफॉल्ट कर जाएगा, कहाँ है? कहीं भी नहीं है। पीटीआई वापस रखने को तैयार नहीं और वो कहीं नहीं है। इमरान खान कहते थे पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, कहाँ है? अडियाला जेल बैठे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब बताते थे पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, कहाँ है? हमाद अजहर साहब बताते थे डिफॉल्ट कर जाएगा, कहाँ है? और जो लोग हमें बताते थे कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, वो सब आज कहाँ हैं? वो सब अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं। जिसने भी पाकिस्तान का बुरा चाहा है, वो सब अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं और उनमें से कोई भी आर्मी चीफ को बल्कि ये कहना चाहिए था कि जो जो भी पाकिस्तान के डिफॉल्ट की दुआएं मांग रहा था, वो आज अपने अंजाम को पहुंच चुका है और आप सब उनसे इबरत हासिल करें। आप देखें कि वो सब किस सियासी अंजाम का शिकार हुए हैं। लिहाजा पाकिस्तान का बुरा चाहने वालों का सियासी अंजाम अच्छा नहीं होता है। प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की कि जिन्होंने मुल्क को तोड़ा उनके मुजस्समों को भी आज बांग्लादेश में तोड़ा जा रहा है। तो ये ठीक है कि जो मुल्क के खिलाफ साजिश करता है, मुल्क का बुरा चाहता है, उसके साथ को अच्छा आगे जाके अच्छा सलूक नहीं होता है। सर, आप मौजूदा सियासी सूरत हाल को कहाँ जाते हुए आप देखते हैं आर्मी चीफ के इस बयान के बाद? देखिए, बड़ी सिंपल बात है। अब आज इमरान खान ने कहा है कि फैज का ओपन ट्रायल किया जाए। इसका मतलब जी है जी। कि इमरान खान को अपने गले में फंदा फिट होता नजर आ रहा है। उसका जवाब फौज ने दिया है कि आपका ट्रायल ओपन करेंगे। अब मेरा ख्याल है उनका ये मतलब है कि कुछ कुछ जो मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल हैं वो सिविलियंस के होने जा रहे हैं। आप समझे, इसका मतलब है इमरान खान का भी मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल है जो फौज के ख्याल में ओपन भी कर दिया जाए। और भी कुछ लोग जो इस वक्त साजिश में शरीक थे, उनका मिलिट्री कोर्ट का ओपन ट्रायल होने की बात हो रही है कि उनका ट्रायल अगर ओपन कर दिया जाए। इसका मतलब है कि कुछ फैज के साथ कुछ सिविलियंस के, कुछ पॉलिटिशियंस के ट्रायल भी ऑन द कार्ड्स हमें नजर आ रहे हैं आज की सारी गुफ्तगू के बाद। आज प्राइम मिनिस्टर को भी फैज की गिरफ्तारी के हवाले से और डिप्टी सुप्रीडेंट के हवाले से रिपोर्ट पेश की गई है। तो मेरे ख्याल में इमरान खान को ये नजर आ रहा है कि उनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होने जा रहा है। अब वो पहले दिन उनका बयान था कि मेरा इससे क्या ताल्लुक है, हम हमारा इससे क्या ताल्लुक है। फिर उन्होंने दूसरे दिन थोड़ा और चेंज किया और आज तो बिल्कुल ही वो आ गए कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। मेरे ख्याल में सिविलियन इस फैज वाले केस में जितने सिविलियंस हैं उनका मिलिट्री कोर्ट ट्रायल होगा, उसको थोड़ा ओपन कर दिया जाएगा और वो शायद लोगों वहां पे कुछ सहाफियों को या कुछ ऑब्जर्वर्स को जाने की इजाजत होगी क्योंकि आज फौज ने कह दिया है। लेकिन इमरान खान के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल का अंदिया भी आज दे दिया गया है इस जवाब में कि आपका होगा तो ओपन कोर्ट करा दिया जाएगा। तो लगता है कि
सर सिक्योरिटी जरा का कहना है कि खान साहब कौन होते हैं हमें बताने वाले कि ट्रायल जो है फैज हमीद साहब का वो ओपन होना चाहिए या नहीं। खान साहब कौन होते हैं? खान साहब शरीक मुल्जिम है। खान साहब फैज के बराबर जुर्म में बराबर के हिस्सेदार हैं। तो फौज को कहना चाहिए था कि आप शरीक मुल्जिम हैं। फैज ने जो किया आपके लिए किया, और जो किया आपके साथ मिलकर किया है, और आप उसके जिम्मेदार हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में बाकी इमरान खान के अपने दौर में जो सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल हुए हैं, क्या वो ओपन हुए हैं? खान साहब के अपने दौर में जो मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल हैं, क्या वो ओपन हुए हैं? क्या खान साहब हमें समझाते नहीं रहे कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होने चाहिए? जरा मुराद सईद साहब की वो वीडियो निकाल कर सुने ना, जिसमें वो मरियम नवाज और नवाज शरीफ के डॉन लीक्स में मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की बात कर रहे थे कि जब तक मिलिट्री डॉन लीक्स में नवाज शरीफ और मरियम नवाज का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं होगा, हम कबूल नहीं करेंगे। आज अपनी दफा इनको बड़ी तकलीफ हो रही है। कल नवाज शरीफ और मरियम का तो जो है ट्रम्प मिलिट्री कोर्ट ट्रायल मांग रहे थे, आज अपना मिलिट्री कोर्ट ट्रायल है तो रो रहे हैं। या तो इमरान खान बता दें कि उनके दौर में एक भी सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट ट्रायल नहीं हुआ, एक भी मिलिट्री कोर्ट ट्रायल नहीं हुआ। आप तो खुद अपनी वजारत उज़्मा में मिलिट्री कोर्ट ट्रायल कराते रहे, और आप उसका डिफेंड भी करते रहे। बाकी मिलिट्री कोर्ट का और मिलिट्री एक्ट एक कानून है। अगर उस कानून में ओपन ट्रायल की कोई गुंजाइश है तो सबका होना चाहिए। यकसा निजाम इंसाफ है, सबका ओपन ट्रायल होना चाहिए। और अगर गुंजाइश नहीं है तो किसी का भी नहीं होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ बराबर इंसाफ होना चाहिए। ये फैज और इमरान खान के लिए कोई स्पेशल मिलिट्री लॉ एक्ट तो नहीं बन सकता। आप समझे, उनके लिए अलग कोई मिलिट्री एक्ट होगा और बाकियों के लिए अलग होगा। मुल्क में एक ही मिलिट्री एक्ट है, उसमें अगर ओपन कोर्ट ट्रायल की गुंजाइश मौजूद है तो सबको ये सहूलत दे दें, और अगर गुंजाइश मौजूद नहीं है तो इनके लिए पैदा कैसे की जा सकती है? बराबरी का सलूक होना चाहिए, यकसा निजाम इंसाफ होना चाहिए। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे तहरीक इंसाफ के जलसे को लेकर। तो तहरीक इंसाफ का जो कल इस्लामाबाद में जलसा होना था, उसका जो एनओसी है वो बकायदा तौर पर मंसूख कर दिया गया, और वजह ये सामने आ रही है कि बांग्लादेश की जो टीम है वो टेस्ट सीरीज के लिए वहां पर मौजूद है, तो खतरा हो सकता है, किसी किस्म का सिक्योरिटी थ्रेट हो सकता है, और ये रिस्क लेना नहीं चाह रही। इस मुतालिक आप क्या कहें। देखें जी, ये जो एहतजाजी तहरीक होती है ना, ये इजाजतनामों की मोहताज नहीं होती। ये किसी इजाजत की मोहताज नहीं होती। अगर तो कल लोग हैं तहरीक इंसाफ के पास तो वो तरनोल पहुंच जाएंगे और जलसा हो जाएगा। और अगर लोग तरनौल ना पहुंच सके, 200-400 लोग हुए तो पुलिस उन्हें पकड़ के अंदर कर देगी। अगर 20,000 लोग हुए तो पुलिस नजर भी नहीं आएगी। तो ये घोड़ा और घोड़े का मैदान है। पहले भी तहरीक इंसाफ यूं ही मुलतवी करती रही है। देखिए कौन सी अदालत जो है वो आकर जलसागाह पे बैठ जाए और इनको पूरी प्रोटेक्शन दे के आइए जलसा कर लें। जलसे ऐसे ही होते हैं। एहतजाजी सियासत को हुकूमती इजाजतों से मुश्तरूत थोड़ी होती है। ऐसी ही इजाजत मिलती है, कुछ मिल जाती है, कुछ नहीं मिलती है। आप करना चाहते हैं तो आप कर लें, क्योंकि हुकूमत ने तो कहा है दहशतगर्दी का खतरा है, और अगर आप जलसा करेंगे तो आप जिम्मेदार होंगे। अब ये यहाँ जिम्मेदारी अदालत उठा ले या तहरीक इंसाफ उठा ले, अगर जलसा करना है, नहीं तो पहले की तरह मुलतवी कर दें। इसमें ऐसी कौन सी बात है? मुलतवी करने के लिए पूरा जवाब मौजूद है, वो मुलतवी कर दें। सर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं। देखिए सियासी जमातों का मुस्तकबिल जो है वो उनकी सियासत से मशरूत होता है। हर तहरीक इंसाफ अपनी सियासत ठीक कर ले तो मुस्तकबिल अच्छा हो सकता है, और अगर बुरी सियासत जारी रखेंगे तो मुस्तकबिल बुरा होगा। उनकी अभी तक की जो सियासत है उन्होंने उसने उनको इस नहज तक पहुंचा दिया, इस अंजाम तक पहुंचा दिया है। अगर वो आज भी अपनी इस्लाह कर लें तो सियासत सियासत में तो इस्लाह की हर वक्त गुंजाइश मौजूद रहती है। अगर बतौर सियासी जमात वो दुरुस्त फैसले करने लग जाएं तो उनकी सिमत ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर वो यही फैसले इसी तरह की सिमत रखेंगे तो मजीद मुश्किलात का शिकार होंगे। ठीक हो गया। तो नाज़रीन ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।